सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, विशेषण के भेद, विशेषण की अवस्थाएं तथा विशेषण कितने प्रकार से बनाया जा सकता है उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आप कह सकते हो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे आपने कहा राम सुंदर है। अब यहां राम क्या है? एक संज्ञा है और सुंदर क्या है? विशेषण है। तो यहां पे जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, अगला टॉपिक हमारा है विशेष। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम हमारा संज्ञा था, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा विशेष ही हो गया। ठीक है ना? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपने इसी में देख लो, राम बहुत सुंदर है। अब देखिए यहां पे क्या है? राम विशेष है, सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता बता रहा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है ना? अब यहां बहुत, ये जो बहुत शब्द आया ये क्या हो गया? ये हमारा प्रविशेषण हो गया। ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग विशेषण के भेद की तरफ। बेटा विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण पदों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान आदि का पता चलता है, आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपने कहा सीता ने नया कंबल खरीदा। देखिए आपने कहा सीता ने नया कंबल खरीदा। अब ये देखिए कंबल कैसा है, उसका गुण बता रहा है ना। कंबल कैसा है? नया है। ठीक है ना? तो यहाँ नया हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। कंबल क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण की तरफ। जिन विशेषण पदों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के संख्या का पता चलता है, अर्थात संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण पदों से
संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है या निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ले लीजिए, पिताजी 6 पुस्तकें लाए। अब पिताजी 6 पुस्तकें लाए ना, क्लियर हो जा रहा है कि पुस्तकें कितने लाए, 6 पुस्तकें लाए। देखिए ये देखिए यहाँ 6 क्या हो जा रहा है, 6 हमारा निश्चित संख्या बता रहा है। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण पदों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर यही क्वेश्चन होता, पिताजी कुछ पुस्तकें लाए, ठीक है ना, पिताजी कुछ पुस्तकें लाए, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है पिताजी कितनी पुस्तकें लाए। ओके, आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, जिन विशेषण पदों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण पदों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित माप तौल का बोध होता है। परिमाण में माप तौल, ठीक है ना, इसके मापा या तौला जाता है बेटा, इसको गिन नहीं सकते हैं। तो जिन विशेषण पदों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित माप तौल का बोध होता है या पता चलता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपने कहा कि राजा 2 लीटर दूध लाया, ठीक है ना, अब राजा दूध कितना लाया, क्लियर है, राजा 2 लीटर ही दूध लाया, ठीक है ना, 2 लीटर दूध लाया। अब ये 2 लीटर जो हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है हमारा, ये हमारा निश्चित परिमाण बता रहा है, ठीक है, नहीं क्लियर हो जा रहा है कि हमारा दूध कितना लाया, राजा ने 2 लीटर लाया। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण पदों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनिश्चित माप तौल का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपने कहा राजा ने या दूध में कुछ चीनी डालो, चलो दूध में कुछ चीनी डालो। अब कुछ मतलब नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ चीनी डालो। अब देखिए कुछ से क्लियर नहीं हो पा रहा ना, चीनी डालने को तो कहा जा रहा है लेकिन कितना कहा जा रहा है नहीं क्लियर हो रहा है। यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब लास्ट हमारा है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो वह गली चौड़ी है, ठीक है ना, वह गली चौड़ी है। अब देखिए वह गली अब ये वह क्या है, ये एक सर्वनाम है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे संज्ञा के पहले लग करके उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है सार्वनामिक, सर्वनाम से ही बना है, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिया, वह छात्र जो सामने छात्र किसी को दिखाओ, वह छात्र ईमानदार है। छात्र क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम है जो उसके पहले संज्ञा के पहले लग के उसकी विशेषता बता रहा है कि वो ईमानदार है। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया बेटा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है ना। अब हम लोग विशेषण की रूप रचना करेंगे। विशेषण की रूप रचना, विशेषण की रूप रचना देखिए, पहला होता है संज्ञा द्वारा। पहला क्या हो गया, संज्ञा द्वारा।
जैसे आपने कहा संज्ञा द्वारा, जैसे इक लगा के, ठीक है ना, संज्ञा द्वारा आपने कहा करुणा है तो कारुणिक हो गया। देखिए ये करुणा था, हमने क्या कर दिया, इक लगा दिया तो क्या हो गया, कारुणिक हो गया। क्या हो गया, कारुणिक हो गया बेटा। संज्ञा द्वारा था कारुणिक हमने कर दिया। दिन था, अंत लगा दिया, दिनांत हो गया। दिन में अंत लगा के क्या दिया, दिनांत, ठीक है ना। दूसरा है, चलिए संज्ञा के बाद आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। सर्वनाम द्वारा देखिए, जैसे आपने कहा आपके सामने था मैं इसका क्या हो गया, मुझसा। मैं का क्या हो गया, मुझसा। तुमसा, ठीक है ना, तुमसा आपने कर दिया। हमसा, ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगला है क्रिया द्वारा, तीसरा है क्रिया द्वारा बेटा। क्रिया के द्वारा, क्रिया द्वारा जैसे आपने कहा क्रिया द्वारा अड़ है, अड़ से अड़ियल, ठीक है ना, अड़ से अड़ियल। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं वह बहुत अड़ियल है, अड़ से अड़ियल आपने कर दिया, ठीक है ना। बचना से बिकना से बिकाऊ कर दिया, चलिए बिकना से बिकाऊ कर दिया आपने, यह घर बिकाऊ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्रिया के बाद अव्यय द्वारा, ठीक है ना। चौथा क्या है, अव्यय द्वारा। अव्यय द्वारा देखेंगे तो अव्यय द्वारा जैसे ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी, ठीक है। अगला देखते हैं पांचवा, बहुत बुक में पांचवा नहीं मिलता, कहीं कहीं ये मिलता है, उपसर्ग द्वारा बेटा। उपसर्ग लगा के, उपसर्ग द्वारा जैसे आपने कहा दुधारी, देखिए धारी था, धारी था, धारी से क्या हो गया, दू लगा दिया हमने, दुधारी हो गया। दू उपसर्ग है यहाँ पे, ठीक है ना। दू क्या है हमारा, उपसर्ग है। ऐसे आपने कहा गुण था, सगुण हो गया, गुण था, सा उपसर्ग लग गया, देखिए सगुण हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण की रूप रचना आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो है विशेषण की अवस्थाएं। देखिए विशेषण की 3 अवस्था है बेटा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। पहला हो गया मूलावस्था, दूसरा हो गया उत्तरावस्था, क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला तीसरा हो गया उत्तमावस्था, ठीक है ना। तो मूलावस्था पहले देखेंगे क्या है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं, नहीं, ठीक है ना। मूलावस्था में हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे आपने कहा रोहन होशियार है, अब यहां देखिए एक की बात की जा रही है, रोहन होशियार है, ठीक है ना। इसमें हम एक से अधिक अर्थात 2 व्यक्तियों अथवा 2 व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना करेंगे। जैसे आपने कहा रोहन सोहन से अधिक होशियार है, अब देखिए तुलना की जा रही है, रोहन सोहन से अधिक होशियार है,
ठीक है ना। तीसरा उत्तम अवस्था, ठीक है ना। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है। ध्यान रखिए, जैसे आपने कहा रोहन कक्षा में सबसे अधिक होशियार है। बेटा आशा करते हैं ये पाठ आपके समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। बाय।